हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो आज के वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स विच आर रिलेटेड टू द मूवेबल पुली। और इस मूवेबल पुली में आज हम कुछ एडवांस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं जिसमें एक से दो से भी ज़्यादा 3 या 4 पुलीज लगे हो। और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द ब्लॉक्स व्हेन मोर देन 2 या 3 पुलीज आर कनेक्टेड इन अ सिस्टम। सो छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन इंटरेस्टिंग से वीडियो रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो अब इस न्यूमेरिकल में हमें वही निकालना है कि फाइंड द टेंशन इन द डिफरेंट स्ट्रिंग्स और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब वापस वही कि ये सभी जो सरफेसेस है ये कैसे है, हमारे स्मूथ सरफेसेस है। कैसे सरफेसेस है? स्मूथ। ये बाय डिफॉल्ट हमारे सरफेसेस कैसे स्मूथ ही है, ठीक है। सबसे पहले काम क्या रहेगा बेटा, हमारा टेंशन क्या रहेगा। टेंशन अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्लीज वो वीडियो देख के आइए क्योंकि उसमें सब बेसिक हमने कवर कर लिया था। इसमें टेंशन भाई साहब एक स्ट्रिंग है, ये पूरी, ये देखो ये ट्वी टुचुक, ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन में कैसा रहेगा, एक ही रहेगा, दैट इज टी। अब इसमें टी तो इसमें कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा भाई साहब। कितना हो जाएगा, 2t। खत्म, टेंशन हो गया। एक्सेलरेशन, अब ऑब्वियस है ये ब्लॉक नीचे आएगा तो इसको लिख लेते भाई साहब ये a2 एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन जाएगा आगे, ये ब्लॉक जाएगा आगे तो इसका लिख लेते एक्सेलरेशन a1, इसका a2, इसका a1, ठीक है। नेक्स्ट टी डॉट ए मेथड लगाओ। टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, तो लिखेंगे समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0 से लिखेंगे कि माइनस टी डॉट a2। टेंशन देखो 2t कहाँ है, इस ब्लॉक पे देखो टेंशन, ब्लॉक पे टेंशन कहाँ है आगे और पुली पे टेंशन कहाँ है पीछे। ब्लॉक की बात चले तो ब्लॉक पे टेंशन कहाँ है आगे, तो लिखेंगे प्लस 2t डॉट डॉट a1 इज इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 2t डॉट a1 इज इक्वल टू t डॉट a2, t से t कैंसल, 2a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2। तो ट्वाइस द एक्सेलरेशन इन फर्स्ट ब्लॉक is nothing but equals to a2 acceleration in second block। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट रहेगा बेटा एफबीडी बनाओ और इक्वेशन लिखो। ये हो जाएगा हमारा 5 kg का ब्लॉक। कितना kg का ब्लॉक, 5 kg का ब्लॉक। इसके अंदर आगे कितना है बेटा, टेंशन 2t है, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है, a1 है। वैसे 10 kg का ब्लॉक देखो, 10 kg का ब्लॉक, इसमें ऊपर क्या है बेटा, टेंशन t है, नीचे क्या है 50 न्यूटन, सॉरी 100 न्यूटन्स, कितना है 100 न्यूटन्स, और एक्सेलरेशन कहाँ है a2 नीचे। खत्म। क्या इक्वेशंस बनेंगे देखो, एक्सेलरेशन आगे तो 2t हो जाएगा पॉजिटिव, तो लिखेंगे यहाँ पे 2t माइनस कुछ भी नहीं इज इक्वल टू क्या, 5a1। नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना था 5 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना है उसका a1। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन a2 नीचे है बेटा तो लिखेंगे यहाँ पे 100 माइनस t इज इक्वल टू 10 a2, 10 a2 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं तो बोलता इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, किसको, इस इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा देखो, ये 2t इज इक्वल टू 5a1 और 200 माइनस 2t इज इक्वल टू 20 a2। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 2t माइनस 2t कैंसल, 200 इज इक्वल टू 5a1 प्लस 20 a2। व्हाट इज a2, 2a1, तो ये हो जाएगा सर 5a1 प्लस 20 इंटू व्हाट इज a2, 2a1, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 2a1, तो यहाँ पे लिख देंगे 200 इज इक्वल्स टू, ये 22 आर 40a1 प्लस 5a1, तो ये हो जाएगा 45a1, 45a1। तो भाई साहब a1 की वैल्यू हो जाएंगी 200 बाय कितना, 45, मतलब डिवाइड बाय 5 किए तो ये हो जाएगा 40 और डिवाइड बाय 5 किए तो हो जाएगा 9। तो लगभग 45-9 ही लिख देते मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रही बात a2 की, व्हाट विल बी a2, 2a1, a2 इज 2 इंटू a1, तो 2 इंटू व्हाट इज a1, 40 बाय 9, तो ये हो जाएगा लगभग 80 बाय 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप अप्रोक्सीमेटली इसको 81 भी पकड़ सकते हो अप्रोक्सीमेटली, सो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 81 बाय 9, मतलब 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा उसका आधा, दैट इज 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रही बात टेंशन की, टेंशन चलो यहां से निकाल लेते। तो 2t क्या है हमारा, देखो 2t इज अवर 5a1, 5 इंटू व्हाट इज a1 है हमारा 40 बाय 9,
तो टी क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, टी हो जाएगा हमारा 200/18, 200/18 नीचे आ जाएगा ना। 200/18 मतलब बेटा 100/9, 100/9 न्यूटन। दूसरे इक्वेशन से भी ट्राई कर लेते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टी, देखो टी हो जाएगा हमारा 100 माइनस 10a2, कितना a2, 10a2, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 10 ऑफ व्हाट इज a2 बेटा, देखो a2 90/9, 80/9, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 800/9, तो ये हो जाएगा 900 माइनस 800/9, मतलब ही सर 100/9 न्यूटन्स। आना वही है, आना वही है। A1 हो जाएगा हमारा 4.5 मतलब 40/9, A2 हो जाएगा 9 और T हो जाएगा बेटा टेंशन 100/9 न्यूटन्स। दैट्स इट, खत्म। क्लियर सी। चलो और एक न्यूमेरिकल देखते बढ़िया में। चलिए ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया और एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं, एकदम सिंपल ही है। पुलिस 1 2 3 4 5 पुली है, सॉरी 4 पुली, कितनी 1 2 3 4 पुली है। अब देखो जैसे मान लो मैं ये स्ट्रिंग को, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, टेंशन प्लॉट करना। तो मैंने पकड़ लिया कि ये जो हमारी स्ट्रिंग है भाई, ये है हमारी स्ट्रिंग नंबर 1, तो इसमें टेंशन कितना है, T और T। अगर इसमें T है तो इसमें कितना हो जाएगा 2T, इसमें 2T है तो ये भी स्ट्रिंग वही है तो इसमें भी कितना हो जाएगा 2T। अगर ये 2T और 2T है तो इसमें कितना हो जाएगा 4T। अगर ये 40 है तो ये भी हो जाएगा 40। अगर ये 40 है तो ये 40 हो जाएगा 80। अगर ये 80 है तो ये भी स्ट्रिंग वही है बेटा, तो इसमें भी आ जाएगा यहाँ पे 80 16T, खत्म, टेंशन हो गया। सेकेंड, कोई भी ब्लॉक को पकड़ लो, जैसे 2 kg का मास पकड़ लेते हैं अपन A1 ऊपर और 15 kg का पकड़ लेते हैं A2 नीचे। फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव आ गया तो मान लेंगे कि उल्टा था। क्लियर है, 2 प्रोसीजर हो गए। थर्ड प्रोसीजर कौन से बेटे, T.A मेथड। क्या है थर्ड, T.A मेथड, तो लिखेंगे यहाँ पे समेशन ऑफ T.A इज इक्वल्स टू 0। देखो इस ब्लॉक पे टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर, तो लिखेंगे भाई साहब T.A1। अब इस प्लैंक पे देखो टेंशन T ऊपर, 2T ऊपर, 4T ऊपर, 8T ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, तो T प्लस 2T 3T प्लस 4T 7T प्लस 8T 15T, तो 15T ये टेंशन ऊपर है और एक्सेलरेशन A2 है हमारा नीचे, तो लिखेंगे T.A1 इज इक्वल्स टू 15T.A2, T से T कैंसल, A1 का वैल्यू बना हमारा 15A2, 15A2, A1 इज 15A2। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमको निकलना है बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन, खत्म। अब देखो ध्यान दो, यहीं पे बना लेते हैं FBD। एक्सेलरेशन कहाँ है ऊपर, तो यहाँ पे नीचे क्या लग रहा होगा बोलो 20 न्यूटन्स, और यहाँ पे नीचे क्या लग रहा होगा, यहाँ पे इसका 150 न्यूटन्स, 150 न्यूटन्स। तो टेंशन है ऊपर, 20 न्यूटन है नीचे और एक्सेलरेशन है ऊपर, तो लिखेंगे यहाँ पे T माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2A1, T माइनस 20 इज 2A1। और यहाँ पे सीन देखो क्या है बेटा, एक्सेलरेशन नीचे तो 150 बड़ा पकड़ेंगे 15 kg का, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 150 माइनस ऊपर कितने टेंशन है 15T, 1 + 2 3 + 4 5 + 8 15T, कितना लिखेंगे 15T इज इक्वल्स टू कितना 15 ऑफ A2, खत्म। ये हो जाएंगे हमारे 2 इक्वेशंस। अब इनको सॉल्व कैसे करना, सबसे पहले तो एलिमिनेट करना है हमको T, तो क्या करेंगे बेटा ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो ये हो जाएगा हमारा 15T माइनस 300 है ना, मल्टीप्लाई बाय इसको क्या करो 15 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पे 30A1, 30A1, और नीचे का वैसे के वैसा क्या लिखेंगे 150 माइनस 15T इज इक्वल्स टू 15A2, 15A2, इसको कर देंगे ऐड, प्लस 15 माइनस 15T क्या हो जाएगा कैंसल, आंसर बचेगा यहाँ पे माइनस 150 इज इक्वल्स टू 30 ऑफ व्हाट इज A1, A1 इज 15A2, A1 कितना है हमारा 15A2, प्लस लिख देंगे यहाँ पे 15A2 वैसे के वैसा, है ना, 30A1 प्लस 15A2, तो 30A1, A1 कितना है 15A2, खत्म। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 150 इज इक्वल्स टू ये 45 प्लस 15 60A2 बेटा, 15 3,000, अरे बाप रे नहीं ज़्यादा आ रही है 30A1 ना ज़्यादा आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा देखो 450 बेटा, काफ़ी ज़्यादा आंसर आ रहा है। 150 इज इक्वल्स टू 30A1 इज इक्वल्स टू 15A2, तो 30A1 कितना है हमारा 15A2, तो 15 3 45, मतलब ये 450A2 प्लस 15A2, तो आंसर है माइनस 150 इज इक्वल्स टू 465A2,
तो A2 हो जाएगा -150/465 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और A1 क्या हो जाएगा, देखो A1 15 टाइम्स A2, इससे 15 गुना ज़्यादा, तो 15 इंटू 150, ये आंसर आ जाएगा -2250/465 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब दोनों आंसर नेगेटिव हो गए। इसका अर्थ क्या बेटा कि जो हमने एज्यूम किया था वो सरासर गलत निकला। इसका अर्थ ये है कि ये जो 2 kg वाला है ये ऊपर एक्सेलरेशन A1 से एक्सेलरेट नहीं कर रहा, ऊपर ये माइनस है मतलब रिटार्ड कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा, नीचे। और ये जो हमने नीचे पकड़ा था ये कहा जा रहा है बेटा ऊपर। अब आप बोलोगे सर ये तो 15 kg नीचे आना चाहिए था। नहीं बेटा, अगर 15 kg तो ऊपर टेंशन भी तो 15 T है, और यहाँ पे 20 न्यूटन है तो ऊपर टेंशन भी तो T ही है, टेंशन भी तो T ही है। इस तरह से अब निकालना है हमको टेंशन, तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं बेटा पहले इक्वेशन में। तो T क्या हो जाएगा हमारा, देखो 2A1 + 20 लिख देंगे यहाँ पे, 2A1 प्लस कितना 20, तो T हो जाएगा हमारा 2 इंटू व्हाट इज A1, माइनस के साथ लिखो बेटा -2250 अपॉन कितना 465 प्लस कितना लिख देंगे यहाँ पे 20। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T, देखो घबराना नहीं है, क्या लिखेंगे माइनस, अरे बाप रे, ठीक है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 22 मतलब हो जाएगा बेटा -4500 अपॉन 465 प्लस 20। आंसर हो जाएगा हमारा देखो कितना -4500 प्लस 20 इंटू 465, तो ये हो जाएगा बेटा 9300, कितना हो जाएगा 9300। कैसे, 46 2 ज़ार 92 और ये 0.5 मतलब 93, 9300, एकदम परफेक्ट है, कोई टेंशन मत लो। अपॉन कितना बेटा 465, खत्म। ये आंसर आ जाएगा आपका आई गेस 4800 अपॉन 465 न्यूटन्स। दिस विल बी द टेंशन। ये क्या हो जाएगा हमारा टेंशन, है ना। वेरीफाई करते चलो, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, है ना। क्या होगा देखो बेटा, यहाँ पे 150, यहाँ से 15T क्या चल कर आएगा हमारा, देखो 15 टाइम्स टेंशन विल बी 150 माइनस 15A2, 15A2, मैं तो बोलता डिवाइड बाय 15 कर ही देते इसको। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, T हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 150 डिवाइड बाय 15, मतलब 10 माइनस 15 डिवाइड बाय 15 हो जाएगा ओनली A2। तो आंसर है 10 माइनस व्हाट इज A2, A2 इज, ध्यान से देखो, -150 अपॉन 465 माइनस के सहित लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो T इट विल बी, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो लिखेंगे 10 प्लस 150 अपॉन 465, तो 465 10 ज़ार 4650 प्लस क्या लिखेंगे 150 अपॉन क्या लिख देंगे बेटा 465, तो ये क्या हो जाएगा 50 ऐड कर दो तो 700 800 4800 वही आ रहा है, 4800 अपॉन कितना 465 न्यूटन, दैट्स इट। पेवर 1000 तक आनी चाहिए बेटा, ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हो सर। अरे मल्टीप्लाई तो करते होते ना अपने को समय पे, फास्ट मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो दिखने में है ये, लेकिन है नहीं उतना डिफिकल्ट। अब कोई ऐसा भी बंदा हो सकता है जो क्या कर ले, इसको पकड़ ले T, तो उसके लिए भी ऑप्शन है हमारे पास। देखो फास्ट में अपन यहाँ पे टेंशन्स मिटा देते हैं और आपको निकाल के बताता हूँ मैं कि आंसर वही आएगा, ये रिलेशन यही आएगा बेटा। अगर आपने गलती से क्या, किसी के दिमाग में ऐसे भी आ सकते हैं कि भाई इसको T ना लेते हुए इसको T ले लेंगे, तभी भी आंसर वही आएगा बेटा। ध्यान दो, मान लो अगर आपने इसको T ले लिया, ये T और ये T, तो अगर ये T है तो ये कितना होगा T/2, और ये भी कितना होगा T/2, क्योंकि देखो T/2 ही T बनेगा। अगर ये T/2 है बेटा तो ये हो जाएगा हमारा T/4, और ये भी हो जाएगा हमारा T/4। अगर ये T/4 है तो ये उसका भी आता मतलब T/8, और ये भी हो जाएगा हमारा T/8, खत्म। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, T प्लस T/2 प्लस T/4 प्लस T/8। बाप रे सर, T प्लस T/2 प्लस T/4 प्लस T/8, पहले तो इसको निकाल लेते हैं क्योंकि ये सब टेंशन इसके ऊपर लग रहे, तो पहले इसको निकाल लेते। मैं तो बोलता है इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 8 लिख दो, इसको ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4T, और नीचे क्या हो जाएगा ये 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2T, और नीचे हो जाएगा 8। तो क्या आंसर आ रहा है इसका, देखो 8T 40 12 और 2 14 1 15, मतलब ये T प्लस 2T 3 प्लस 4 7 प्लस 8 15, तो ये जगह 15T/8, खत्म। तो देखो ये जो ब्लॉक है भाई साहब, इसका एसएच हमने खा लिया A2 नीचे, और ऊपर कितना टेंशन लग रहा है 15T/8, तो लिखेंगे -15T/8 इंटू कितना ये 15,
सॉरी डॉट A2, डॉट कितना A2, क्यों? क्योंकि सर टेंशन लग रहा है ऊपर और एक्सेलरेशन का है नीचे, इसलिए माइनस। और इसका सीन देखो कितना है, यहाँ पे टेंशन भी ऊपर और एक्सेलरेशन भी ऊपर, तो लिखेंगे -T/8, क्योंकि टेंशन कितना है T/8, माइनस एक प्लस प्लस प्लस, क्यों? क्योंकि टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन ऊपर, तो T/8 इंटू क्या A1 इज इक्वल टू 0। तो सीधा सीधा लिख सकते हैं बेटा T/8 ऑफ A1 इज इक्वल टू 15T/8 8 से 8 कैंसिल, T से T कैंसिल, तो कितना मिल रहा है A1 इज इक्वल टू 15 ऑफ A2, वही मिल रहा है। अगर लॉजिक सही होंगे तो कोई गलत नहीं होगा बेटा, फिजिक्स जो आना है वही आएगा। क्लियर है? तो चाहे आप इसको टी पकड़ के उधर उधर जाओ या फिर इसको टी पकड़ के इधर इधर आओ, आंसर सेम ही आना है फॉर द सॉल्विंग। क्लियर है यहाँ तक? और आपको पता है यहाँ पे क्या पूछ सकती है कि बताओ भाई दोनों ब्लॉक्स को एक साथ हमने यहाँ से रिलीज कर दिया, क्या कर दिया? रिलीज। तो 4 सेकंड बाद 5 सेकंड बाद ब्लॉक्स कहाँ रह गए? तो काइनेमेटिकल इक्वेशन इस्तेमाल करो। मान लो आपको 5 सेकंड बाद वेलोसिटी पूछी हो, फर्स्ट ब्लॉक की वेलोसिटी पूछी, तो आपको इक्वेशन रहेगा v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a1t। फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक इनिशियल कितना है 0, एक्सेलरेशन लिख दो a1 जो है वो, और टाइम कितना लिख दो जो दिया है वो 5 सेकंड 10 सेकंड जो है वो, खत्म। वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट पूछा कि कितना डिस्प्लेसमेंट कर गया, तो s1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे u1t प्लस हाफ ऑफ a1t स्क्वायर, खत्म। जो रिलेशन आपका एक्सेलरेशन का आया ना बेटा यहाँ पे a1 इज 15 a2, वही रिलेशन आपका दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी का भी आएगा। जितना डिस्प्लेसमेंट पहला ब्लॉक करेगा v1, वो 15 टाइम्स रहेगा दूसरे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट। जितना वेलोसिटी पहले ब्लॉक का रहेगा वो 15 टाइम्स रहेगा दूसरे ब्लॉक का वेलोसिटी। जितना डिस्प्लेसमेंट पहले ब्लॉक का रहेगा वो रहेगा 15 टाइम्स दूसरे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट। सेम, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट को पकड़ो, कुछ नहीं होगा। चलो और एक दो न्यूमेरिकल्स मार ही लेंगे आज। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया क्या, कोई दिक्कत नहीं, जान दो। देखो भाई साहब वापस वही चीज़ें, कोई भी स्ट्रिंग पकड़ लो, इसको पकड़ लेंगे। देखो ये पूरी एक स्ट्रिंग है, टुचुक, तो इसका मान लेते अपन टेंशन टी। इसमें टी तो फिर इसमें भी सर टी, इसमें टी तो सर इसमें भी टन 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 टारा टिंग 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 टिंग। इसमें टी तो इसमें सर टू टी, इसमें टू टी। क्लियर है? टेंशन प्लॉट हो गए। एक्सेलरेशन पकड़ लो। अभी आपको बताओ क्या मैं, देखो यहाँ पे टेंशन 2t है लेकिन मास भी तो 5 kg है, और यहाँ पे सिर्फ t है तो मास भी तो 4 kg है। तो ऑब्वियसली ये सिस्टम जाएगा बेटा नीचे और ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे। लेकिन अपन उल्टा कंसिडर करेंगे कि भाई साहब ये जा रहा है a1 से ऊपर और ये जा रहा है a2 से नीचे। जाने दो, सीधा ही पकड़ लेते तो आंसर पॉजिटिव आएंगे, उसमें क्या, अभी पता चल ही रहा है ना। तो ये नीचे और इसको पकड़ेंगे भाई साहब a2 से ऊपर। क्लियर है? चलो मास हो गया, सॉरी टेंशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अब प्लॉट करेंगे अपन रिलेशन बिटवीन टेंशन एंड एक्सेलरेशन। क्या रहेगा रिलेशन बिटवीन टेंशन एंड एक्सेलरेशन? देखो टी ऊपर ए नीचे, तो लिखेंगे माइनस टी डॉट a1, और यहाँ पे 2t ऊपर और a2 भी ऊपर, तो लिखेंगे प्लस 2t डॉट a2 इज इक्वल टू 0। तो 2t डॉट a2 इज t डॉट a1, खचक खुचक, तो लिखेंगे a1 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a2। मिल गया रिलेशन। एवरीबडी बना देते फास्ट में। देखो भाई साहब 2 kg से 2 नहीं, कितना 5 kg है ना, 5 kg ऊपर 2t लग रहा है, ऊपर लग रहा है 2t, नीचे लगेगा 50 न्यूटन, नीचे लगेगा 50 न्यूटन। सेम यहाँ पे 4 kg, कितना 4 kg ऊपर लग रहा है टेंशन t, नीचे लग रहा है 40 न्यूटन। इसमें भाई साहब 5 kg में एक्सेलरेशन लिया था हमने ऊपर में a2 और 4 kg में लिया था बेटा एक्सेलरेशन नीचे में a1। चलो लिख दो फास्ट में, अगर a1 नीचे है तो 40 बड़ा है, तो लिख देंगे यहाँ पे 4t माइनस टी इज 4a1, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ऊपर है तो 2t बड़ा करना पड़ेगा, तो 2t माइनस 50 इज इक्वल टू क्या बेटा 5 ऑफ a2। चलो सॉल्व कर लेते। मैं तो बोलते इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 80 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है सर, तो 2t इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8a1, और इसको वैसे रखो 2t माइनस कितना 50 इज इक्वल टू 5 ऑफ a2। चलो ऐड करो दोनों को, खचक खुचक खचक खुचक, 80 में से 50 गए सर, बचे 30 इज इक्वल टू 8a1 प्लस 5a2, 8a1 प्लस 5a2। a1 कितना है 2a2, a1 कितना है, a1 है हमारा 2 टाइम्स a2, तो ये हो जाएगा a1 सर a1 इज 2 टाइम्स ऑफ a2 प्लस 5a2 सर, 5 बराबर निकालो, कुछ भी लिख रहा है वो, तो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 16 टाइम्स a2 प्लस 5a2 इज 21a2, सो a2 विल बी 30 by 21, that is 10 by 7
meter per second square. So A1, which happens to be 2 times A2, will be 20/7 meter per second square. A1, A2. रही बात टेंशन की सर, टेंशन बहुत लेते हो, टेंशन इसमें पुट कर देते इसमें, तो टेंशन की वैल्यू हो जाएंगी बेटा T इज इक्वल्स टू 4T माइनस 4A1, 4T माइनस 4A1, तो ये हो जाएगा 4T माइनस 4 इंटू वॉट इज A1, A1 20/7, तो ये T हो जाएगा बेटा 4T इंटू 7 कितना 280 माइनस 80 बाय कितना 7, तो आंसर हो जाएगा 200/7 न्यूटन। 200/7 न्यूटन इज द टेंशन। आप इसमें भी लिख सकते हो 2T, क्या हो जाएगा 2T इज 5A2 प्लस 50, तो 2T हो जाएगा 5 टाइम्स व्हाट इज A2, A2 देखो आंसर पॉजिटिव अपने A1 A2, क्यों, क्योंकि अपने पहले बोला था जो लिया वो सही लिया है, ठीक है। A2 कितना है, A2 10/7, तो लिख देंगे सीधा सीधा 50/7 प्लस कितना 50, तो ये हो जाएगा हमारा 350 प्लस 50 मतलब 400/7, तो T हो जाएगा हमारा 400/7 2 14, तो आंसर हो जाएगा डिवाइड बाय 2 मतलब 200/7 न्यूटन। कैसे भी खाओ, खा के पियो या पी के खाओ, आंसर एक ही आने वाला है। क्लियर है? और न्यूमेरिकल लेते हैं। सर इतने न्यूमेरिकल्स, अरे प्रैक्टिस बेटा। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल वही वापस से बात, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक्स आफ्टर t is equals to 2 seconds and velocity of both the blocks and displacement of both the blocks after 2 seconds। थोड़ा एडिशन करना पड़ेगा ना कुछ तो भी, वही घिसे बेटे न्यूमेरिकल्स देन। चलो ये देखो बेटा, स्विंग सपाक, ये एक स्ट्रिंग है, तो इसमें रहेगा बेटा टेंशन T, तो इसमें भी रहेगा बेटा टेंशन T, इसमें T, तो पुली स्मूथ है इसलिए दोनों तरफ टेंशन T, और स्ट्रिंग एक है इसलिए टेंशन T, खत्म। ये T तो इसमें हो जाएगा सर 2T। अब देखो ये 2T बैलेंस कर रहा है 50 को ऐसा देखा जाए तो, और ये T किसी को बैलेंस ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं ऑब्वियसली सिस्टम जाएगा नीचे, तो उल्टा मानना है क्या, बोलो उल्टा मानना है क्या, ठीक है उल्टा मान लेते हैं, आंसर आएंगे नेगेटिव, तो बोलेंगे कि ये ऊपर जा रहा है A2 से और ये तो आगे जा रहा है, तो ये सीधा मान लेते हैं। चलो एक आएगा नेगेटिव एक आएगा पॉजिटिव, एक आएगा नेगेटिव एक आएगा पॉजिटिव, लेट्स ट्राई, ठीक है। चलो भाई साहब क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो टेंशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, अभी क्या फ्री बॉडी डायग्राम, तो देखो ये 2 kg वाली, नीचे कितना लगेगा 20 न्यूटन, तो वो क्या देगा नॉर्मल रिएक्शन, उससे कोई लेना देना नहीं है। आगे क्या है टेंशन T, 2 kg का ब्लॉक है, एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे हम यहाँ पे A1। वैसे ये 5 kg का क्या सीन रहेगा, देखो 5 kg का ऊपर रहेगा 2T, 5 kg नीचे रहेगा 50 न्यूटन, एक्सेलरेशन है ऊपर में A2। T डॉट ए मेथड तो लगाया ही सर, चलो T डॉट ए मेथड लगाते हैं, तो समेशन ऑफ T डॉट ए इज इक्वल्स टू 0 मेथड, क्या लिखेंगे देखो 2T ऊपर एक्सेलरेशन भी ऊपर, तो लिखेंगे 2T डॉट A2, यहाँ पे टेंशन आ गया एक्सेलरेशन भी आ गया, तो लिखेंगे प्लस T डॉट A1 इज इक्वल्स टू 0, टेंशन भी आ गया एक्सेलरेशन भी आ गया, खत्म। तो लिखेंगे 2T डॉट A2 माइनस इज इक्वल्स टू उधर भेज दो इसको, तो ये T डॉट A1 माइनस में T से T कैंसिल, तो लिखेंगे यहाँ पे A1 इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ A2, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। देखते क्या आंसर आ रहा है, तो पता थोड़ी हमको कौन ऊपर कौन नीचे, बस रिलेशन हमको मिल गया कि A1 इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ A2। इक्वेशन ऑफ ब्लॉक्स लिख देते बेटा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन आ गए तो T माइनस नथिंग, तो T इज 2A1, तो यहाँ पे लिख देते हैं T माइनस 0 इज 2 टाइम्स ऑफ A1। ये सीन में देखो बेटा, ये सीन में एक्सेलरेशन ऊपर तो 2T बड़ा, तो लिख देंगे यहाँ पे 2T माइनस 50 इज इक्वल्स टू 5A2। अच्छा हो गया मैंने ये न्यूमेरिकल ले लिया, थोड़ा उठपटांग सा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2T हमको टेंशन को कैंसिल करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और सब्ट्रैक्ट करेंगे, अभी ऐड नहीं करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 2T हो जाएगा ना, तो 2T से 2T निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 2T इज इक्वल्स टू 4A1, और ये लिखेंगे अपन 2T माइनस 50 इज इक्वल्स टू 5A2।
इनको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो 2t माइनस 2t 0, 0 माइनस ऑफ माइनस 50, तो आंसर आ जाएगा बेटा 50 इज इक्वल्स टू 4a1 प्लस 5a2। क्या होगा देखो, 50 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स a1 क्या है बेटा, a1 माइनस a2 माइनस 2a2, तो लिखेंगे 4 टाइम्स माइनस 2a2 प्लस 5a2, तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल्स टू माइनस 8a2 प्लस 5a2, तो 50 इज इक्वल्स टू माइनस 3 टाइम्स a2, तो a2 हो जाएगा बेटा माइनस 50/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्योंकि a2 इतना आया तो a1 क्या आएगा देखो, a1 हो जाएगा हमारा माइनस 2 टाइम्स ऑफ a2, तो ये माइनस 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज a2 माइनस 50/3, तो a1 आ जाएगा हमारा बेटा 100/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a1 100/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो हमने जानबूझकर एक सीधा लिया था, एक उल्टा लिया था। अब ये ठीक है, थोड़ा बाय द टाइम इलेप्स जैसे होता है हमें उतना ये आ जाता है। आपको भी जितना आप ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना आपको गेज आ ही जाएगा कि कौन नीचे जा रहा है कौन ऊपर जा रहा है। लेकिन जानबूझकर मैंने एक उल्टा लिया कि हमको पता है कि भाई साहब ये नीचे जाने वाला है, तो a2 आपका नेगेटिव आया देखो, क्योंकि हमने ऊपर पकड़ा, और ये तो ऑब्वियसली इधर ही जाना है, तो आपका पॉजिटिव आ गया। टेंशन निकाले थे, चलो टेंशन किसी एक इक्वेशन में लिख देते, इसमें लिख देते 2t में, इसमें लिख देते t इज 281, तो t इज इक्वल्स टू 2a1, तो 2 इंटू वॉट इज a1 ये, तो ये जगह 200/3। टेंशन निगेटिव हो नहीं सकता, आ गया तो समझ लेना चमत्कार कर दिया बेटा बहुत बड़ा। क्लियर है सीन। चलो नेक्स्ट निकालना है हमको, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉक आफ्टर 2 सेकंड्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, तो v1 इज इक्वल्स टू u1 प्लस क्या लिखेंगे a1t। तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक क्या है बेटा, v1 इज इक्वल्स टू व्हाट इज u1, u1 कितना इनिशियल वेलोसिटी मान लो, उसको रेस्ट से छोड़ा, तो a1 क्या है a। अब देखो हमको पता चल गया ना अभी कि इसका a2 जो है वो क्या है हमारा नेगेटिव है। कहा क्या a2 हमारा माइनस 50/3, तो a2 की डायरेक्शन चेंज कर लो, खत्म, ये नीचे जाएगा और ये आ जाएगा आगे। तो व्हाट विल बी a1 क्या है हमारा देखो 100/3, तो ये हो जाएगा 100/3 इंटू टाइम कितना बोला मैंने 2 सेकेंड, तो आंसर हो जाएगा 200/3 मीटर पर सेकेंड। काफ़ी ज़्यादा आ रहा है यार, ठीक है आ रहा होगा 200/3 मीटर पर सेकेंड। What will be the displacement of first block S1? It will be u1t प्लस लिखेंगे हाफ ऑफ a1 t स्क्वेयर, तो इनिशियल वेलोसिटी तो था 0, लिखेंगे यहाँ पे हाफ ऑफ व्हाट इज a1 बेटा, a1 100/3 इंटू टी स्क्वेयर मतलब 4 है ना, तो ये 2 1 जार 2 कितने जार 2, तो S1 हो जाएगा हमारा 200/3 मीटर a1। वैसे हमको निकालना है सेकंड ब्लॉक का, तो सेकंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन बेटा कहाँ है, ये माइनस आया तो हमने कंसिडर ऊपर किया था ना, तो ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है एक्चुअली नीचे, तो अभी प्लस ले लो, क्योंकि ऊपर माइनस है तो नीचे तो प्लस ही है ना। तो मान लो इसको इनिशियली रेस्ट से आपने छोड़ दिया, रेस्ट से छोड़ दिया, तो व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ सेकंड ब्लॉक, वही u2 प्लस a2t। v2 इज इक्वल्स टू u2 क्या है हमारा 0, a2 क्या है 50/3 ऑफ टाइम कितना 2, तो ये हो जाएगा 100/3 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड ब्लॉक ये हो जाएगा बेटा u2t प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे हाफ a2t स्क्वेयर, u2 तो 0 है तो लिखेंगे s2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ व्हाट इज a2 इज 50/3 इंटू 4, 2 1 जार 2 2 जार, तो आंसर हो जाएगा बेटा 100/3, तो s2 हो जाएगा हमारा 100/3 मीटर 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 मीटर। आपने नेगेटिव भी लिया तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, बस फिर डायरेक्शन क्या रहेगा उसका उल्टा रहेगा। और देखो रिलेशन वही आया होगा मैग्नीट्यूड में, a1 इज, ये तो डायरेक्शन बता रहा है, तो a1 वैसे तो 2 टाइम्स ऑफ a2 है ना, तो देखो v1 भी जो है वो 2 टाइम्स v2 रहेगा। v1 कितना है 200/3, वो 2 गुना होगा 100/3 से, और s1 कितना है 200/3, वो 2 गुना होगा s2 से। तो जो रिलेशन एक्सेलरेशन में है बेटा वही किस में है, वेलोसिटी में है। बस आपने अगर a2 माइनस भी लिखा होता तो ये समझ लेना चाहिए था कि जो डायरेक्शन आपने कंसिडर किया है मतलब ऊपर लिया था उसके अपोजिट मतलब नीचे जा रहा है वो। डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव होता है S2 का, 2 ऊपर नहीं कहा जाता, डिस्प्लेसमेंट नीचे जाता, तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स जो थोड़ा से एक एडवांस लेवल के थे ऑन दिस। चलो और एक फाइनल न्यूमेरिकल ले लेते, इंक्लाइन ब्लॉक वाला, मजा आ जाएगा और बाद में हम रुक जाएंगे, ठीक है। चलो भाई साहब ये लास्ट न्यूमेरिकल रहेगा आज का, मतलब ये सेशन का, ठीक है। चलो सबसे पहले काम टेंशन, तो यहाँ पे ले लेते अपन ये स्ट्रिंग में टेंशन ले लेते t, इसमें t, तो इसमें भी कितना हो जाएगा सर t,
क्योंकि ये देखो टू ये स्ट्रिंग एक ही है तो इसमें भी हो जाएगा टी, इसमें कितना हो जाएगा 2t, कितना हो जाएगा 2t, खत्म हो गया टेंशन। नेक्स्ट रहेगा बेटा एक्सीलरेशन। अब ऑब्वियस है, मतलब ऑब्वियस नहीं है, देख लेते हैं कि जैसे मान लो ये जा रहा है नीचे, ऐसा मान लेते a2 से, और ये मान लेते कि ऊपर जा रहा है कितने से, a1 से, ऐसा मान लेते हैं। तो समेशन ऑफ टी डॉट ए मेथड क्या कहेंगे, देखो समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0 मेथड से क्या लिख सकते हैं अपन, बोलो टेंशन इधर है, एक्सीलरेशन भी इधर है, तो लिखेंगे टी डॉट ए1। यहाँ पे देखो टेंशन इस ब्लॉक में 2t ऊपर है, एक्सीलरेशन नीचे है, तो लिखेंगे -2t डॉट ए2 इज इक्वल्स टू 0। तो t डॉट ए1 इज 2t डॉट ए2, t से t कैंसल, तो a1 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a2, खत्म, 2 टाइम्स ऑफ a2, दैट्स इट, 2 टाइम्स ऑफ a2। नेक्स्ट रहेगा बेटा FBD और इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो अभी ध्यान दो, ये कितना है हमारा, बोलो m, तो m अगर ये है तो नीचे क्या रहेगा, बोलो जल्दी से mg, ये आपको आता है रिजोल्यूशन, ये हो जाएगा हमारा mg cos 30 डिग्री, जो क्या देगा, किसको सपोर्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और एक रहेगा बेटा नीचे क्या, mg sin 30, तो sin 30 मतलब 2, तो ये हो जाएगा mg/2। तो हमको लेना देना किससे बेटा, बस mg को अपन ने रिजोल्व कर दिया, इससे तो हमको लेना देना नहीं है, इसको भी अपन कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे निकाल देंगे, है ना। बस हमको किससे लेना देना है बेटा, इससे, दैट्स इट, mg/2 से। इसका वेट का ये कंपोनेंट कहाँ लग रहा है बेटा, इस दिशा में, इधर क्या लग रहा है बोलो, टेंशन टी, और एक्सीलरेशन हमने कंसिडर किया इसका a1 इधर, खत्म, दैट्स इट। वैसे ट्वाइस m का, किसका, ट्वाइस m का, ऊपर क्या है बेटा बोलो 2t, नीचे क्या है बोलो 2mg, और नीचे क्या है बोलो वापस से एक्सीलरेशन a2, खत्म। चलो इक्वेशंस लिख देते हैं। आगे देखो एक्सीलरेशन आगे है इधर, तो टेंशन हो जाएगा पॉजिटिव, तो t माइनस क्या लिख देंगे, mg/2 इज इक्वल्स टू मास कितना था इसका, m था बेटा, इसका मास कितना है, m है इसका मास, तो लिख देंगे मास इंटू व्हाट इज एक्सीलरेशन बेटा, a1। इसका देखो सीन a2 नीचे है तो ये बड़ा होगा, तो कितना है वेट नीचे 2mg माइनस क्या कर देंगे t इज इक्वल्स टू मास कितना है ट्वाइस m इंटू एक्सीलरेशन कितना है a2, खत्म। इसको कुछ नहीं ऐड ही करना है क्योंकि dt तो वैसे ही, तो ऐड कर दो, तो t से t कैंसिल, ट्वाइस mg माइनस mg/2, तो ये हो जाएगा 3mg/2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बेटा m इन ब्रैकेट a1, नहीं सर, हाँ a1 प्लस 2a2, क्या रिलेशन a1, 2 टाइम्स ऑफ a2, a1 है 2a2, तो यहाँ पे लिख देंगे 3g/2, क्योंकि m से m तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। a1 क्या है हमारा 2a2, तो 2a2 प्लस 2a2 कितना हो जाएगा, ये हमारा 4a2। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a2 बेटा, यहाँ से a2 की वैल्यू क्या चल करेंगे, यहाँ से बोलो a2 विल बी 3/8g, तो यहाँ पे लिख देंगे 3g/8। आप इसको 30/8 भी लिख सकते हो, क्योंकि g की वैल्यू 10, तो ये 15/4 भी हो जाएगा, एक ही बात है, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। a2 मिल गया सर, a2 व्हाट विल बी a1, 2 टाइम्स ऑफ a2, तो 2 टाइम्स ऑफ a2 मतलब क्या, 6g/8, 6g/8 मतलब लिख सकते हैं अपन 3g/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। मिल गया a1 a2, खत्म। टेंशन निकालेंगे, टेंशन कहाँ से निकालते हैं, इस इक्वेशन से निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो t इज इक्वल्स टू ma1, m व्हाट इज a1, a1 इज 3g/4 ma1 प्लस क्या लिख देंगे mg/2, तो टेंशन हो जाएगा हमारा 3mg/4, लिख देंगे यहाँ पे कितना 3mg/4 प्लस mg/2, तो ये कितना हो जाएगा देखो 6mg प्लस 4mg मतलब 10mg, 10mg बाय कितना बेटा 8, तो ये हो जाएगा 5mg/4 न्यूटन्स। चाहो तो आप इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो t। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ t, t हो जाएगा हमारा 2mg माइनस 2ma2, तो t को हम लिखेंगे ट्वाइस m कॉमन इन ब्रैकेट g माइनस व्हाट इज a2 3g/8, क्या है एक्टिवा 3g बाय क्या लिख देंगे 8, ये 9 नहीं है g है, कंफ्यूज नहीं होना है g, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू ट्वाइस m 8g माइनस ये मतलब 5g/3 सॉरी बाई 3g/8, तो ये हो जाएगा 5g प्लस ट्वाइस m, तो ये हो जाएगा 10mg/8, मतलब ये हो जाएगा बेटा 10mg/8 मतलब 5mg/4 न्यूटन्स। खा के पियो या पी के खाओ, बात एक ही है, क्लियर है बेटा।
अब जितने भी पॉसिबल मतलब वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स मुझे इसके अंदर मिले, मैंने उतना यहाँ पे लेने की कोशिश किया हूँ। तभी भी वक्त के साथ अगर हमारा थ्योरी मतलब 11 का थ्योरी अगर जल्दी हो जाता है तो हम फिर जितने पॉसिबल होते हैं न्यूमेरिकल्स वीडियो इसके अंदर लिखने की, ऐड करने की, अपलोड करने की, पुट करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या करना है तब तक, बस वही पढ़ते रहिए, नोट्स निकालते रहिए, और जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा फिजिक्स आपको समझेगा। बस एक हमेशा ध्यान में रखें कि जब आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे हो तो आप आंसर पे फोकस ना करके भाई आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, नहीं, ये आंसर ये स्टेप मैंने क्यों किया, लर्न के ये स्टेप वाई आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि ऐसा मैंने क्यों किया, वाई अगर आप वाई समझते जाओगे ना आपको साइंस समझते जाएंगे। बस कीप योर वाई क्लियर, दैट्स इट। सो मिलते हैं अगले इसमें, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, और पढ़ते रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, बाय।